अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाए हैं टिंडे गोश्त का सालन, देसी टिंडे और बीफ। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आप भी बनाइएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए। मैंने 3 पाव देसी टिंडे ले लिए थे और आधा किलो बीफ ले लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप मटन लें, बीफ लें या चिकन लें। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था धोकर। ये देखिए देसी टिंडे। 2 अदद प्याज स्लाइस में कटा हुआ, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ, 2 अदद टमाटर चॉप किए हुए और कुछ लौंग, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, खुश्क धनिया पाउडर और हल्दी और थोड़ी सी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त और सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए थे और 1 गिलास पानी का ऐड कर प्रेशर लगाकर पकने के लिए रख दिया था। ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है और इसके अंदर मैं हरी मिर्च डाल दूंगी और उसके साथ मैं शामिल कर दूंगी दही। दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको भूनूंगी और इसके बाद फिर मैं हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल डालकर इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए जब गोश्त ऑयल छोड़ दे तो उसके अंदर मैं टिंडे शामिल कर दूंगी और टिंडों को मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर इस साइज़ में काट लिया था। ये देखिए ऑयल अलहदा हो गया है। अब इसके अंदर मैं टिंडे शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे शामिल कर इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। जब अच्छी तरह भून जाए तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको पकने के लिए रख दें। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर इसको हल्की आंच पर टिंडे गलने तक रख दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त भी गल चुका है और टिंडे भी गल चुके हैं और इसके अंदर मैं अब धनिया शामिल कर दूंगी। बहुत मज़े का बना था सालन। इसमें कोई भी बाज़ार के मसाले वगैरह मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।